इमरजेंसी के 5 दशक, आपातकाल से ज्यादा आतंक काल का था वह दौर। कुछ इस तरह तैयार हुई थी पृष्ठभूमि। पार्टी और इंदिरा दोनों को हुआ था इससे भारी नुकसान। जून का महीना 2 कारणों से याद किया जाता है। पहला कारण ये कि 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। और दूसरा कारण 25 जून 1975 की आधी रात इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी के दबाव में देश में इमरजेंसी लगा दी थी। रातों रात देश के तमाम छोटे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई। गिरफ्तारी भी ऐसे वक्त में हुई जब कोई गहरी नींद से ऊँघ रहा था तो कोई देश में बदलाव के सपने देख रहा था। देश की सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर 1974 में शुरू हुए आंदोलन के साथ जब जयप्रकाश नारायण जुड़े तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इससे इंदिरा गांधी घबराई हुई थी। बुजुर्ग और बीमार जेपी भिनसार की अलसाई नींद से जगाकर जेल में डाल दिए गए। सत्ता पक्ष में होने के बावजूद चंद्रशेखर भी गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि वो इंदिरा के मुखर आलोचक बन गए थे। शुक्रवार को सत्ता परिवर्तन की रणनीति भी उसी जेपी की धरती पर विपक्ष ने बनाई। आश्चर्य ये है कि तब जेपी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था और अब कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने का वही नेता प्रयास कर रहे हैं जिन्हें कांग्रेस ने जेल में डाल दिया। इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल को आतंक काल कहे जाने के पीछे तर्क ये है कि सब कुछ 25 जून की आधी रात में हुआ। इमरजेंसी का फैसला रात 10 बजे के बाद हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति ने रात में ही उस पर दस्तखत किए। फिर शुरू हो गया गिरफ्तारियों का दौर। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। देश की जनता को अगले दिन सुबह जब अखबार नहीं मिले तब जाकर ये सच्चाई आम लोगों तक पहुंची कि देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी है। कई अखबार सेंसरशिप के विरोध में या तो प्रशासन द्वारा व्यवधाय के कारण प्रकाशित ही नहीं हुए। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। साल 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने में इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश और दुनिया में इंदिरा गांधी की इसके लिए खूब वाहवाही हो रही थी। उसी साल लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की थी। इंदिरा का जादू ऐसा चला कि बड़े बड़े सियासी दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से विजयी हुई थी। उनके खिलाफ खड़े थे सोशलिस्ट नेता राजनारायण। चुनाव हारने के बाद राजनारायण ने इंदिरा के विरुद्ध एक चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने गलत ढंग से चुनाव लड़ा। इंदिरा के चुनाव प्रभारी यशपाल कपूर एक सरकारी अधिकारी थे। कायदन उन्हें सरकारी सेवा में रहते चुनाव अधिकारी की भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी। मामला ये था कि यशपाल कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के कुछ दिन बाद मंजूर हुआ। यानी इस्तीफा मंजूर होने के पहले ही उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव प्रभारी का कामकाज शुरू कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इसी आधार पर 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। इससे इंदिरा बौखलाहट में थी। संसदीय राजनीति में अगर ऐसी घटना होती है तो नैतिक दर पर लोग इस्तीफा दे देते हैं, पर इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा चाहती तो अपने किसी भरोसे के व्यक्ति को पीएम पद सौंप सकती थी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी इस्तीफा देने को तैयार भी हो गई थी, लेकिन अपने बेटे संजय गांधी के दबाव में उन्होंने ऐसा नहीं किया। संजय गांधी को उनके गिरोह ने सलाह दी कि इस्तीफा देने से आपकी मां को रोकें, इमरजेंसी लगाने का दबाव उन पर बनाएं। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एपेक्स कोर्ट से फैसला आने तक इंदिरा गांधी पद पर बनी रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 जून तक आ चुका था, इसलिए इंदिरा अपने पद पर बनी रह सकती थी। नैतिक आधार पर इस्तीफा वे दे सकती थी, लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान उनको इससे रोक नहीं सकता था। कांग्रेस में शुरू से ही आंतरिक लोकतंत्र का अभाव रहा है। हालत आज भी वैसी ही है। इसलिए पार्टी इंदिरा के सिवा किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं सकती थी।
लोकतांत्रिक व्यवस्था झटके में छिन्न भिन्न हो गई। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाकर अपनी छवि तानाशाह की बना ली। इमरजेंसी के प्रावधान इतने सख्त थे कि तब कोई अदालत से न्याय की अपेक्षा भी नहीं रख सकता था। पुलिस से गिरफ्तारी का कारण भी कोई जान नहीं सकता था। इमरजेंसी 25 जून की रात में ही लग गई थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी उसी रात को हो गए थे। हालांकि कैबिनेट से इसका अनुमोदन अगले दिन यानी 26 जून 1975 की सुबह हुआ। कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का नमूना उस वक्त भी देखने को मिला जब किसी मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने इस पर एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। इमरजेंसी के साथ ही इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कर संसद की मियाद 1 साल बढ़ा दी। यह अवधि भी खत्म हो रही थी। चुनाव कराना मजबूरी थी। इमरजेंसी 19 महीने रही। मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी भी अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव हार गईं। कांग्रेस की लाज दक्षिण भारत में थोड़ी जरूर बची, लेकिन उत्तर भारत से उनके पांव उखड़ गए।